हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हेलो एल्कीन एंड हेलो अरीन्स चैप्टर है जो उसके एचटेट के प्रीवियस ईयर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ये 3 कंपाउंड दे रखे हैं, इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब सबसे पहले है मिथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है? बेंजीन के ऊपर OMe ग्रुप। उसके बाद है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का बेंजीन के ऊपर Cl। उसके बाद है नाइट्रोबेंजीन। अब क्या है, मिथॉक्सीबेंजीन है, इसमें बेंजीन के ऊपर OMe ग्रुप है और ये जो OMe ग्रुप होता है इसका होता है प्लस R इफेक्ट। प्लस R इफेक्ट का क्या मतलब है? इसके पास 2 लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है इस लोन पेयर को, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये ऑक्सीजन है ये इस रिंग में डोनेट कर देगा। यानी कि लोन पेयर सिर्फ ऑक्सीजन के पास नहीं है, ये ऐसे कंजुगेशन में इस बेंजीन रिंग के साथ रहेंगे, तो ये जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आसानी से इस पर अटैक कर जाएगा। तो ये वाली जो बेंजीन रिंग है, अब ये ऑक्सीजन है, इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, तो ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी और जो इलेक्ट्रोफाइल है आसानी से इस पर अटैक कर देगा। और अब है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन में क्या है? क्लोरीन है। क्लोरीन पर भी क्या होता है? लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, 3 लोन पेयर। अब इसमें भी क्या है? इसका प्लस R इफेक्ट होता है क्लोरीन का। अब क्लोरीन भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा बेंजीन रिंग को, तो ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी और इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है। लेकिन जो हेलोजेंस होते हैं उनका माइनस I इफेक्ट भी होता है। जो हेलोजेंस होते हैं उसका जो माइनस I इफेक्ट होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। प्लस R इफेक्ट भी होता है लेकिन माइनस I भी होता है। तो ये वाली जो बेंजीन रिंग है ये इलेक्ट्रॉन रिच तो होगी लेकिन इसकी कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होगी। अब है नाइट्रोबेंजीन। ये जो NO2 ग्रुप होता है इसका होता है माइनस R इफेक्ट। माइनस R इफेक्ट का क्या मतलब है? ये NO2 ग्रुप है, ये इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी तरफ। तो ये वाली जो बेंजीन रिंग है ये सबसे कम इलेक्ट्रॉन रिच होगी, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सबसे कम है, तो ये तो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। ये है लीस्ट रिएक्टिव। NO2 खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ। अब प्लस I इफेक्ट यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन हेलोजेंस का जो माइनस I है वो प्रीडोमिनेट करता है, तो ये बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच तो है लेकिन इसकी कंपैरिजन में कम है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बेंजीन रिंग में है, उसके बाद इसमें और इसमें, तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से इस पर अटैक करेगा। उसके बाद क्लोरोबेंजीन पर, फिर नाइट्रोबेंजीन पर। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? A, B और उसके बाद C। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2023 का है। अरेंज द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेट ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन विद एल्कोहलिक KOH। अब क्या है? एल्कोहलिक KOH है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस है तो प्रोटॉन का एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब ये देखो, जिस भी कार्बन पर हैलोजन लगा होता है वो कार्बन होता है हमारे पास अल्फा और उससे अगला कार्बन होता है बीटा, ये वाला बीटा कार्बन है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है ये इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन ले लेगा H पॉजिटिव की फॉर्म में। इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आता है और इस नेगेटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करता है? ये जो Br होता है ये Br माइनस की फॉर्म में बाहर चला जाता है, तो हमारे पास एल्कीन बनती है। बीटा एलिमिनेशन क्यों बोला गया है? जो बेस होता है वो बीटा कार्बन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ब्रोमीन यहाँ से चला जाएगा। तो ये कौन सी रिएक्शन होती है? ये हाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन होती है। इनमें क्या बनता है? एल्कीन बनेगी। इस वाले में क्या कौन सी एल्कीन बनेगी? CH3C डबल बॉन्ड। इस वाले रिएक्टेंट से ये एल्कीन बनेगी।
इसी तरह यहाँ ये अपने पास अल्फा कार्बन है और ये बीटा है, यहाँ से तो ब्रोमीन जाएगा और यहाँ से बेस H पॉजिटिव को निकाल लेगा, तो यहाँ से ये एल्कीन बनेगी CH2 CH2। अब ये है C, ये हमारे पास अल्फा कार्बन है और ये बीटा, यहाँ से ब्रोमीन और बीटा वाले कार्बन से H, तो ये एल्कीन बनेगी। अब इसने रेट पूछा है। अब जो भी एल्कीन जितनी स्टेबल होगी उसका रेट उतना ही फास्ट होगा। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी किस टर्म में देखते हैं, जिस भी डबल बॉन्ड पर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ये वाला जो डबल बॉन्ड है यहाँ सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, डबली बॉन्डेड कार्बन एक तो ये है और एक ये है, दोनों की एल्काइल ग्रुप काउंट करेंगे वो एल्कीन उतनी ही स्टेबल होती है। यहाँ सिर्फ 2 एल्काइल ग्रुप हैं और यहाँ कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, दोनों कार्बन पर सिर्फ हाइड्रोजन है और एक ही एल्कीन है। इस पर क्या है, इस कार्बन पर एक एल्काइल ग्रुप है और बाकी सारे हाइड्रोजन हैं। तो डबल बॉन्ड पर जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे वो एल्कीन उतनी ही स्टेबल होगी और उतना ही उसमें बीटा एलिमिनेशन फास्ट होगा। तो अब इसने क्या पूछा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है। तो सबसे फास्ट कौन सी वाली होगी, ए वाला, इसमें बीटा एलिमिनेशन सबसे फास्ट होगा क्योंकि यहाँ स्टेबल एल्कीन बनी है। तो सबसे पहले ए आएगा, उसके बाद सी आएगा क्योंकि यहाँ एक एल्काइल ग्रुप है और उसके बाद बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन किसके लिए होती है, ये होती है फ्लोरो एल्केन। ये स्पेशली जब फ्लोरीन अटैच करते हैं एल्काइल ग्रुप पर उसके लिए होती है, RF, इसके लिए होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। तो मैं बतानी है कौन सी रिएक्शन है। अब पहली तो ये है RX प्लस सोडियम आयोडाइड है, उसके बाद Ri प्लस NaX, ये होती है हमारे पास फिंकलस्टीन रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन है, इम्पोर्टेंट है। फिंकलस्टीन में क्या होता है, हमारे पास आयोडाइड बनते हैं, या X की जगह क्लोरीन होगा या फिर ब्रोमीन, या बनते हैं फिंकलस्टीन में आयोडाइड। नेक्स्ट क्या है, ये तो सिंपली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, तो ये भी नहीं हो सकती। उसके बाद है RX प्लस AgF, उसके बाद बनेगा फ्लोरो एल्केन। तो स्वार्ट्स रिएक्शन स्पेशली फ्लोरो एल्केन के लिए होती है, तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। और एक ये है, ये तो सिंपली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो हमारे पास स्वार्ट्स पूछी थी तो स्वार्ट्स वाली ऑप्शन सी में है, स्पेशली फॉर फ्लोरो एल्केन्स। ये है 2021 का, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन कौन सी होती हैं, सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद सेकेंड ऑर्डर। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पर। जो रेट होता है रिएक्शन का वो हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा, एल्काइल हैलाइड होगा और न्यूक्लियोफाइल, दोनों पर डिपेंड होगी। न्यूक्लियोफाइल तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और एल्काइल हैलाइड पर स्टीरिक इंडरेंस देखेंगे हम। एल्काइल हैलाइड जितना छोटे साइज का होगा उतना ही रेट फास्ट होगा, क्योंकि SN2 रिएक्शन में बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक के लिए जो एल्काइल हैलाइड है वो छोटा होना चाहिए, यानी कि उस पर सब्स्टिट्यूशन कम होना चाहिए। तो हमारे पास 3 एल्काइल हैलाइड दे रखे हैं, A, B, C, D। तो जो ऑप्शन ए में ये कौन सा एल्काइल हैलाइड है, ये प्राइमरी है। इस कार्बन पर क्या होगा, ब्रोमीन तो लीव कर जाएगा और जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है वो पीछे से अटैक करता है। अब अगर यहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा या फिर और कोई एल्काइल चेन लगी होगी तो बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है, तो SN2 नहीं होगा। तो SN2 के लिए ज़रूरी है कि जो एल्काइल हैलाइड है उस पर स्टीरिक इंडरेंस यानी कि उस पर कम ग्रुप होनी चाहिए। अब ऑप्शन बी में एल्काइल हैलाइड है, ये भी प्राइमरी है। अब इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ तो स्ट्रेट चेन है लेकिन यहाँ स्ट्रेट नहीं, यहाँ ब्रांचिंग हो गई है। अब पीछे ब्रांचिंग हो गई, यहाँ तो लीनियर थी, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आसानी से आ सकता। अब जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उतना ही बैक साइड अटैक की जो पॉसिबिलिटी है वो कम हो जाएगी। अब ये है, ये कौन सा है,
ये है सेकेंडरी और ये है अपने पास टर्सरी। अब टर्सरी क्या है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है जो ब्रांचिंग है वो ज़्यादा होती जाती है और SN2 की जो पॉसिबिलिटी है वो कम होती है। अब जैसे ये है टर्सरी, इसका स्ट्रक्चर मैं खोल के लिखती हूँ Me Me Me। अब इस कार्बन पर अगर बैक साइड अटैक हो तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है उसको पीछे से आना पड़ेगा और पीछे क्या है 3 Me ग्रुप हो। एक तो यहाँ हाइड्रोजन होता है और एक अब यहाँ Me है, तो स्टीरिक एंड्रेंस किस में ज़्यादा है, Me के केस में ज़्यादा है। तो जैसे जैसे डिग्री बढ़ती है तो ब्रांचिंग बढ़ेगी और जो SN2 का जो रेट है वो कम होता जाएगा। तो अब क्या पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब सबसे पहले तो क्या आएंगे, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड आएंगे, उसके बाद सेकेंडरी आएगा, उसके बाद टर्सरी। अब प्राइमरी भी 2 दे दिए। अब यहाँ तो ये लीनियर चेन है और यहाँ इसने ब्रांचिंग कर दी। इसका स्ट्रक्चर खोल के लिखेंगे, इस पर 2 Me ग्रुप हैं तो ये ऐसे लिखे जाएंगे, एक Me यहाँ जाएगा और एक Me यहाँ जाएगा। तो सबसे पहले आएंगे प्राइमरी। प्राइमरी वाले में भी कौन सा आएगा, A वाला सबसे पहले आएगा A, उसके बाद B आएगा। ये सेकेंडरी है, फिर C आएगा और फिर टर्सरी वाला आएगा। तो ये होता है SN2 में क्या होता है, एल्काइल हैलाइड कम बल्कि होना चाहिए, यानी कि ब्रांचिंग कम, वो होता है प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी और फिर टर्सरी। हाँ भाई, ये क्वेश्चन है, ये 2021 में भी आया हुआ है और 18 में भी। एस्टेट में जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं मोस्टली। When an aryl halide is treated with very strong basic amide ion in liquid ammonia, it is converted into aniline। अब इसने इंटरमीडिएट पूछा है, जैसे ये है, ये क्या हो गया एराइल हैलाइड, इसकी रिएक्शन करवाई है NH2-, ये बेस है और सोलवेंट क्या है लिक्विड अमोनिया। ये जो NH2- है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है और बेस क्या करता है, प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट करता है। प्रोटोन भी वही लेगा जो एसिडिक होगा, तो इस कार्बन पर जो हाइड्रोजन है और इस पर जो हाइड्रोजन है, चाहे तो ये इसको निकाल लेगा चाहे इसको, दोनों ही इक्वल है हाइड्रोजन। तो NH2- क्या करेगा, देखो जो हेलोअरीन्स होती हैं, जैसे ये बेंजीन के ऊपर Cl, इसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, पहली बात तो वो बहुत ही मुश्किल से होता है। उसमें मुश्किल क्यों आती है, ये यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, Cl के ऊपर लोन पेयर है, ये क्या होता है, ये कंजुगेशन में जाता है जिससे यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो पहली बात तो सब्स्टिट्यूशन मुश्किल है, अगर होगा तो फिर इसके 2 मैकेनिज्म होते हैं, एक तो एडिशन एलिमिनेशन होता है और एक एलिमिनेशन और उसके बाद एडिशन। अब NH2- है तो ये पहले इस प्रोटॉन को ले लेगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, उस नेगेटिव चार्ज को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, ये नेगेटिव यहाँ आ जाएगा और Cl चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, इसको हम बेंजाइन बोलते हैं। बेंजाइन बनेगा और फिर जो नया न्यूक्लियोफाइल है, नया न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, या NH2 ही होता है, NH2-, ये फिर अटैक कर देगा और ये बॉन्ड यहाँ नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहाँ H पॉजिटिव बैठ जाएगा सोलवेंट से। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। पहली बात तो जो हेलोअरीन्स हैं उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बहुत मुश्किल से होता है क्योंकि यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, अगर होगा तो ये 2 मैकेनिज्म है। जो एलिमिनेशन एडिशन में क्या होता है, पहले लिविंग ग्रुप लीव करता है, जैसे ये जो मैकेनिज्म बताया है ना बेंजाइन मैकेनिज्म, इसको ही हम एलिमिनेशन एडिशन बोलते हैं। पहले लिविंग ग्रुप निकला है इसलिए एलिमिनेशन है और उसके बाद न्यूक्लियोफाइल आएगा तो एडिशन है। तो ये जो बेंजाइन मैकेनिज्म है या फिर एलिमिनेशन एडिशन है। और दूसरा है एडिशन एलिमिनेशन। ये कब होगा, ये जब बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होंगे तो ये मैकेनिज्म होता है, और जब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप नहीं है तो ये मैकेनिज्म होगा। तो यही पूछा था। ये जो NH2- है ये एक अच्छा बेस है, तो यहाँ
पहले एलिमिनेशन होगा, उसके बाद एडिशन, और ये इंटरमीडिएट बनता है बेंजाइन। तो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए। ये 2 बार आया हुआ है। अब ये है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN1 रिएक्शन। अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है, जो रेट है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, या न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं, और एक बनता है कार्बोकैटायन। अब जितना ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा रेट उसमें उतना ही फास्ट होगा। अब ये क्या है, ये ब्रोमीन लीविंग ग्रुप की तरह है, या इन सब में हम कार्बोकैटायन बनाएंगे। अब जैसे ब्रोमीन लीव करने के बाद यहाँ ये वाला कार्बोकैटायन बनेगा, इसमें से ब्रोमीन निकालोगे यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ से रिमूव करोगे ब्रोमीन तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से रिमूव करोगे तो यहाँ पॉजिटिव। अब हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखेंगे, जहाँ कार्बोकैटायन स्टेबल उसमें रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो अब ये वाला जो कार्बोकैटायन है इसमें 2 तो बेंजीन रिंग लगी है और एक CH3 ग्रुप है। ये जो बेंजीन रिंग होती हैं ये +R ग्रुप से इसको स्टेबलाइज करेंगे, और CH3 +I और +H इफेक्ट लगाएगा। यहाँ सिर्फ एक बेंजीन रिंग है, एक ही +R इफेक्ट है, और यहाँ क्या है, यहाँ एक तो CH3 है, एक C6H5 है। यहाँ एक तो +R इफेक्ट है और एक +I है और +H। यहाँ क्या था, यहाँ सिर्फ +R इफेक्ट है, यहाँ क्या थे, 2 +R इफेक्ट थे और +I और +H था। और ये क्या है, यहाँ भी 2 +R इफेक्ट है। ये जो बेंजीन रिंग है ये +R इफेक्ट लगाती है। तो यहाँ जो चार्ज है ये तो 2 बेंजीन रिंग में भी कंजुगेशन में रहेगा और इस CH3 के साथ भी। तो ये जो कार्बोकैटायन है सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो यहाँ रेट सबसे ज़्यादा होगा। जो सबसे स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है वो होता है +R इफेक्ट, उसके बाद होता है +H इफेक्ट, उसके बाद होता है +I। तो हमें बस ये देखना है क्या तो सब्स्टिट्यूएंट लगा है और वो कौन सा इफेक्ट लगाएगा। नेक्स्ट है 1-phenyl-2-chloropropane ट्रीटिंग विद एल्कोहलिक KOH गिव्स मेनली। अब पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। 1-phenyl-2-chloropropane 2 3, ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड। फर्स्ट पर फिनाइल, सेकंड पर क्लोरीन है। CH3 है, CH2 CH। अब इसकी रिएक्शन करवाई है एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH क्या है, बेस है। बेस है तो ये क्या करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा। जिस कार्बन पर हैलोजन उसको बोल देंगे हम अल्फा, और उससे जो अगले कार्बन होते हैं उसको बोलते हैं बीटा। यहाँ 2 बीटा कार्बन है, तो यहाँ 2 प्रकार के हाइड्रोजन हैं। अब ये जो बेस है ये यहाँ से भी प्रोटॉन ले सकता है और यहाँ से भी, तो हमारे पास 2 टाइप की एल्कीन बनेगी। जौन सी एल्कीन स्टेबल होगी वही हमारे पास मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं ये वाला प्रोटॉन निकालूंगी, तो यहाँ से कौन सी एल्कीन बनेगी, अगर मैं ये प्रोटॉन निकालूंगी तो ये वाली एल्कीन बनेगी। ये वाले। अब 2 एल्कीन पॉसिबल है, अगर ये प्रोटॉन निकला तो ये एल्कीन है, ये वाला निकला तो ये। अब जौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगी वही मेजर प्रोडक्ट होगा। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी किस टर्म में देखते हैं, एल्काइल ग्रुप देखेंगे किस पर कितने लगे हैं। अब ये वाली एल्कीन है, यहाँ क्या लगे हैं, एक तो ये ग्रुप लगा है, एक यहाँ लगे हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट, और इस एल्कीन पर क्या लगा है, सिर्फ एक लगा है। ये देखो एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो ये एल्कीन स्टेबल है तो यही मेजर प्रोडक्ट होगा। और एक और बात, ये जो डबल बॉन्ड है इस बेंजीन रिंग के साथ है रेजोनेंस में चला जाएगा। एक ये कारण भी है इसका मेजर होने का। एक तो हमने सब्स्टिट्यूएंट देख लिया, इस पर 2 प्रेजेंट है, इस पर 1, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है इसका है जो डबल बॉन्ड है वो बेंजीन रिंग के साथ है रेजोनेंस में रहेगा। तो ये एल्कीन है
वो मेजर प्रोडक्ट होगी। तो ये कौन सी है, 1 फिनाइल प्रोपेन। ये प्रोपेन हो गया और ये फर्स्ट कार्बन है तो यहाँ फिनाइल रिंग लगी है, 1 फिनाइल प्रोपेन। अब ये दो तो एलिमिनेशन के प्रोडक्ट हैं और ये दो सब्स्टिट्यूशन के। जो एल्कोहलिक की वजह से वो हमेशा एलिमिनेशन करवाएगा तो एल्कीन बनेगी, तो इन दो ऑप्शन में से आएगा। और उसके बाद डबल बॉन्ड देखना था, ये 2 फिनाइल प्रोपीन है लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है, मेजर बताना था तो इसका ऑप्शन ये आ जाएगा। यह 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन गिवन बिलो। ये साइक्लोहेक्सीन है, इसकी रिएक्शन करवाई है ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। तो जब भी हमारे पास एल्कीन होती है, ब्रोमीन और लाइट प्रेजेंट होती है तो एलाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होता है, एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एलाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन होता है वो एलाइलिक पोजीशन होती है। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, या तो यहाँ ब्रोमीन लगा दो या यहाँ, एक ही बात है। तो कौन सा प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें, ये मिल जाएगा। तो हमारे पास आ गया ऑप्शन ए। अब यूवी लाइट है तो एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होगा। अगर यूवी लाइट नहीं होती तो सिंपली डबल बॉन्ड पर अटैक हो जाता है। अगर हमारे पास ये दिया मिलता ना Br2, अब क्या है कोई लाइट नहीं है तो सिंपली डबल बॉन्ड पर एडिशन हो जाता Br। तो ये पक्का है, लाइट मिलेगी तो एलाइलिक और बेंजाइलिक पर सब्स्टिट्यूशन कर देना है, लाइट नहीं मिले तो सिंपली एडिशन हो जाएगा डबल बॉन्ड पर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये तो बिल्कुल बेसिक सी रिएक्शन है। अब जैसे ये हम करवाते हैं ना RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है और एक एसाइलेशन होती है। तो पूछिए कौन सी रिएक्शन होती है। ये जो AlCl3 ये क्या है, लेविस एसिड है, यहाँ से Cl- ले लेगा और ये R पॉजिटिव बच जाएगा। अब R पॉजिटिव क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये जो बेंजीन रिंग है इस पर हमेशा सब्स्टिट्यूशन होता है, कभी भी एडिशन नहीं होगा। अगर एडिशन हो गया तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो जाएगी। ये जो बेंजीन रिंग है हमेशा इस पर सब्स्टिट्यूशन होगा, एडिशन से तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म। तो ये जो R पॉजिटिव है ये कहाँ पर आ जाएगा, देखो अब OH है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, दो ऑर्थो पोजिशन है एक पैरा है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन की जगह है ये R पॉजिटिव लग जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है और किसका हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल का। ये हाइड्रोजन भी यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में लीव कर जाएगा और R पॉजिटिव लग जाएगा। तो ये किस प्रकार की रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन डी। बेंजीन रिंग का आप देख लेना, कभी भी एडिशन नहीं होगा उस पर हमेशा सब्स्टिट्यूशन है। अगर एडिशन हो गया तो इसकी एरोमेटिसिटी खत्म हो रही है, अनस्टेबल। ये 2018 का है। अब एल्कोहलिक की वजह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या करवाएगा, एलिमिनेशन करवाएगा, वो भी बीटा एलिमिनेशन। अब जिस कार्बन पर एलोजन लगता है उसको अल्फा बोलते हैं और उससे जो कार्बन जुड़े थे उनको बीटा बोलते हैं। अब 2 बीटा कार्बन है तो हमारे पास 2 एल्कीन पॉसिबल। हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी। जितने बीटा हाइड्रोजन होंगे उतने ही प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो यहाँ 2 प्रकार की हाइड्रोजन है तो 2 एल्कीन पॉसिबल है। उसमें से हम देखेंगे मेजर कौन सी होगी, माइनर। सबसे पहले मैं ये वाला प्रोटॉन निकालती हूँ। तो कैसी एल्कीन बनेगी, CH3 CH2 CH3, एक तो ये एल्कीन बनी है। और अब मैं ये वाला प्रोटॉन निकालती हूँ, तो यहाँ से कौन सी बनेगी, CH2 अब ये 2 एल्कीन बनी है। 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन थे तो 2 एल्कीन बनी है। अब कौन सी ज़्यादा स्टेबल होगी, जिस भी डबल बॉन्ड पर जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच होंगे वो एल्कीन उतनी ही स्टेबल होगी और वो ही मेजर प्रोडक्ट होगी। तो इस डबल बॉन्ड पर तो सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप लगा है, एक ये कार्बन है और ये एक कार्बन है। हाइड्रोजन के अलावा जो भी ग्रुप होंगे वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेंगे। तो यहाँ सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट है
और इस डबल बॉन्ड पर देखो एक ग्रुप तो इस पर लगा हुआ है इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर एक लगा हुआ है, टोटल यहाँ 2 हो गए। तो इस एल्किन पर 2 सब्स्टिट्यूएंट है और इस पर 1 है, तो ये वाली एल्किन ज़्यादा स्टेबल है, तो यही मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मैंने प्रोडक्ट नहीं लिखे, वैसे एल्किन ये बनेगी। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद फर्स्ट ऑर्डर। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड पर डिपेंड करता है, और एल्काइल हैलाइड में से जब हम फर्स्ट स्टेप होता है वो स्लो होता है और हमारे पास बनता है कार्बोकेटाइन। इस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिसाइड करती है रेट को, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा रेट उतना ही फास्ट होता है। न्यूक्लियोफाइल का इसमें कोई रोल नहीं है। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए। फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन इनटू एन इंटीमेट आयन पेयर, हाँ ये सही है। इन सेकेंड स्टेप लिविंग ग्रुप अटैक्स फ्रॉम बैक साइड, नहीं ये गलत है, ये SN2 के लिए सही है। SN1 में क्या बनता है, कार्बोकेटाइन है, ये है प्लेनर, तो अटैक दोनों साइड से पॉसिबल होता है, तो ये SN2 के लिए सही है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन नहीं, यहाँ क्या होता है, यहाँ तो रेसिमाइजेशन होता है, दोनों प्रकार के प्रोडक्ट पॉसिबल है। एन एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द सबस्ट्रेट। तो हमारे पास जो SN1 रिएक्शन होते हैं उसमें मेनली जो सोलवेंट होता है वही न्यूक्लियोफाइल का काम करता है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट पूछी थी वो है ऑप्शन ए में, फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन इनटू एन इंटीमेट आयन पेयर। तो ये आपकी आंसर की है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की PYQ लेकर आएंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।